हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 14, 15 और 16। हमारे ये लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। हमारा क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा है, हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा आपसे ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट 18.82 मीटर। क्या कहता है आपसे कि एक 1.2 मीटर लड़की है, ये आपकी लड़की की हाइट है आपके पास 1.2 मीटर। अब ये कहता है कि जब किसी समय ये क्या देखती है एक बैलून को देखती है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि क्या देख रही है, आपका बैलून को देख रही है। और बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो आपके पास है 88.2 मीटर। कितनी है? 88.2 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। फिर वो कहता आगे कि आफ्टर सम टाइम, क्या कहता है कि कुछ समय के बाद ये जो बैलून आपका है, ये बैलून आपका ये मूव करके स्ट्रेट लाइन में कहाँ पहुंच जाएगा? बी पोजीशन। ये मैंने ए पोजीशन मानी, ये बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। और फिर इसकी हाइट अभी भी सेम रहेगी आपकी, कितनी? 88.2 मीटर। और फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ये। तो वो कहता है आपसे कि आफ्टर के एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब पहले वाले बार बैलून को देखा था उसने पहली बार, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था वो आपका कितना था? 30 डिग्री। कितने डिग्री का था आपके पास? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था। फिर वो कहता है कि जब वो दूसरी बार बैलून को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। तो वो कहता है कि जो बैलून है वो जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसको आप फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स कवर्ड, कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हमने इसको एक्स से लेट करेंगे। हमने माना लेट एक्स बी द डिस्टेंस, एक्स बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून, बैलून ए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। कि हमने मान लिया ए से बी तक जाने में उसने एक्स डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद आल्सो लेट हमने और क्या माना कि बैलून का जो डिस्टेंस था फ्रॉम द गर्ल से फर्स्ट टाइम पर वो कितना था? वाई डिस्टेंस। कि वाई क्या है? वाई बी द डिस्टेंस, वाई बी द डिस्टेंस फ्रॉम गर्ल इनिशियली। कि इनिशियली क्या था आपका? बैलून का जो डिस्टेंस था वो कितना था हमारा गर्ल से? वाई, हमने इसको मान लिया। अब ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितना होगा आपका? 1.2 मीटर। ये कितना होगा आपके पास? 1.2 मीटर। और ये भी कितना होगा आपके पास? 1.2 मीटर। अब ऊपर का पार्ट कितना बचा? ये हिस्सा कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास ये कितना बचा? 88.2 में से अगर मैं 1.2 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 87। तो ये कितना बचा आपके पास? 87। यानी कि ये पूरा बचा कितना आपके पास? 87 मीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम देखें इसमें तो 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और ये आपका एच पॉइंट। ये हमारा हो गया पूरा डायग्राम। समझ आ गया? देखो दोबारा समझ लो डायग्राम को। ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने पहली बार बैलून को देखा जो ए पोजीशन पे था और उसकी हाइट थी आपकी 88.2 मीटर। फिर उस वक्त जो एंगल था वो था 60 डिग्री। फिर वो कहता है कि बैलून अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कुछ आगे चला गया, सेम हाइट रही, यानी कि हाइट अभी भी उसकी 88.2 रही, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? चेंज हो गया, यानी कि 60 से 30 डिग्री हो गया। तो वो कहता है कि वो ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट पर गया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? ए पॉइंट से
बी पॉइंट पर गया तो वो कितना डिस्प्लेस है, कितनी दूरी उसने कवर करी, वो हमें फाइंड करनी है। तो ये और ये, क्योंकि ए बी और पैरेलल है जी एफ के, ए बी किसके पैरेलल है, जी एफ के, इसी वजह से ये एक्स हमने मान ली। उसके बाद इनिशियली हमने जो मानी कि जो गर्ल आपकी थी वो वाई डिस्टेंस पर बैलून था उससे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इसमें हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो हमें फाइंड करने हैं। एक तो ट्रायंगल आपका ये है, एक ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, ये ट्रायंगल है, ये वाई आपके पास ये 87 है, ये कितना है 87, और एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री। हाइट आपके पास 87, डिस्टेंस वाई, एंगल 60 डिग्री। नाम है ट्रायंगल का सी ए डी। क्या ट्रायंगल का नाम है, सी ए डी। तो ट्रायंगल सी ए डी में, इन ट्रायंगल सी ए डी में अगर हम देखें या डी सी ए में, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल में क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास ए डी, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए डी, बेस आपके पास सी डी, tan 60 की वैल्यू √3, ए डी की वैल्यू आपको 87 दी गिवन है, सी डी आपके पास y इक्वल में √3, तो y कितना हो जाएगा आपके पास 87 अपॉन में √3, ये हो गया आपके पास y। क्या आ गया आपके पास, ये y आ गया। तो इस तरीके से हमने y निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, x। अब x के लिए भी दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। हो गया, तो मैं आगे कराता हूँ। चलो देखो अब आगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे x कैसे निकालेंगे। तो x के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है, और ट्रायंगल आपका कौन सा लोगे आप बताओ। तो ट्रायंगल हमारा होगा बड़ा ट्रायंगल, कौन सा, ये ट्रायंगल हमारा, ये हमारा टोटल ट्रायंगल रहेगा आपका इस तरीके से। कौन, ये एंगल हमारा 30 डिग्री, यहाँ पर है सी बी और ई, ये हमारा बी ई हमारे पास गिवन है, कितना है 87, और ये हो जाएगा टोटल मिला के यहाँ x और y, यानी कि x प्लस y, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। ये y है और ये x, दोनों को जोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक हमारा सी बी ई, यानी ई किसके बराबर, f के, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ के बराबर होगा। अब हम करेंगे कैसे, तो ये ट्रायंगल हमारे पास, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ई सी बी ई सी ए, क्या बना हमारे पास बी सी ई में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल में क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, tan 30। देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनेगा एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है बी ई, बेस आपके पास सी ई, इक्वल में tan 30 की वैल्यू 1/√3। बी ई कितना, बी ई आपके पास 87, तो बी ई हमारा 87, सी ई आपके पास है x प्लस वाई इक्वल में 1/√3। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे √3 को, तो ये हो जाएगा 87√3। x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। अब y की वैल्यू हमें पता है, कितनी है y की वैल्यू, x प्लस में 87/√3, ये y की वैल्यू थी। अब ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 87√3 माइनस में 87 अपॉन में √3 इक्वल में x। अब क्या करेंगे, 87 दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, तो 87 कॉमन, क्या बचा आपके पास यहाँ √3 माइनस यहाँ क्या बचा आपके पास 1/√3 इक्वल में x। क्या करा मैंने, इन दोनों के पास 87 है, बाहर कॉमन, यहाँ √3 माइनस ऊपर 1 नीचे √3, तो ये 1/√3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको रैशनलाइज, ये डायग्राम हो गया। चलो देखो अब इसको करेंगे हम रैशनलाइज करके सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो ये 87 आपका सेम रहा, ये आपके पास 87, अब यहाँ नीचे मैं लगा दूंगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 से √3 करोगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 1 ज़ा 1 और नीचे √3 इक्वल में x। कैसे करा मैंने, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3, 1 1 ज़ा 1 माइनस में अपॉन में √3 1 ज़ा √3,
नीचे √3, ठीक है। अब करेंगे कैसे, 87 इंटू 3 - 1 2 और नीचे आपके पास √3 इक्वल में x। अब ये जो रूट की वैल्यू है ये कभी भी नीचे नहीं होती, हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 87 इंटू में 2 इंटू √3 और नीचे भी आपका √3 इंटू √3, क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, इक्वल में x। क्या करा मैंने, ये सेम रखा, √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा आपका 87 × 2 × √3 और नीचे आपका 3 इक्वल में x, क्योंकि √3 3 बन जाएगा, 3 से कैंसिल करो, 3 2 ज़ा, उसके बाद 3 9 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 और 27, 3 9 ज़ा 27, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 58 √3, ये हो गई आपकी डिस्टेंस जो बैलून ने कवर करी है फ्रॉम ए से बी तक। तो यहाँ लिख रहे हैं, सो बैलून कवर्ड 58 √3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए से लेकर बी तक, A to B। समझ आ गया कैसे, देखो दोबारा समझ लो, यहाँ से पीछे हमने सॉल्व कर दिया था, उसके बाद ट्रायंगल लिया था हमने BCE, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रिलेशन बनाया हमने, एंगल हमारा बना 1030 का, परपेंडिकुलर BE, बेस हमारा CE था, 1030 की वैल्यू 1/√3, BE की वैल्यू थी हमारे पास 87 और CE हमारे पास x + y। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था यहाँ पर ये 87 थी और ये कितनी आई थी आपके पास, एंगल 30 डिग्री, x + y। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे करा, ये 87 नीचे x + y इक्वल में 1/√3, फिर √3 को 87 से मल्टीप्लाई कराया और x + y को 1 से कराया, फिर y की वैल्यू हमारे पास आई थी 87/√3, तो ये वैल्यू रखी। फिर मैं अगले स्टेप में इसको इधर लेकर आया तो माइनस हो गया, इक्वल में क्या बचा x। उसके बाद 87 दोनों में से कॉमन लिया, फिर उसके बाद क्या करा हमने, √3 को रैशनलाइज करा, यानी कि √3 बचा आपके पास यहाँ -1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा मैंने, कैसे करा मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इसको सिंपल में लिख देता हूँ मैं यहाँ, कैसे करा, 87 बाहर, यहाँ पर √3 बचा -1/√3, तो मैंने नीचे 1 लगाया, क्या लगाया 1, और फिर क्रॉस कराया, इसको इससे, इसको आपस में और इन दोनों को आपस में, इस तरीके से। तो √3 कराएंगे, √3 को √3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, -1 1 ज़ा 1 और नीचे √3 को 1 से कराएंगे तो √3 1 ज़ा √3 इक्वल में x, 3 - 1 2 नीचे √3, 87 सेम, √3 को रैशनलाइज करा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराकर इक्वल में x। कितना हो गया ये आपके पास, 87 इंटू 2 इंटू √3, नीचे √3 3 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, 3 से कैंसिल करा 87 को, कितना हो गया 29 2 ज़ा 58 और ये आपका √3। तो ये डिस्टेंस आपकी कवर करी है बैलून ने कित A से लेकर B पॉइंट तक जाने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन।